हेलो, मैं प्रवीण धुरी आज वापस एक बार इस केकेएल वीडियो में सबका स्वागत करता हूं। और यस, आई नो कि आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं लेवल्स का, आज के मार्केट के हाल का और एक नई खास चीज़ का जो हर केकेएल वीडियो में हम देने की कोशिश करते हैं। और वो चीज़ हम शेयर डेफिनेटली करेंगे और वो आपकी बहुत पसंद वाली सब चीज़ है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और काफ़ी लोग ये थंबनेल पे या सब्जेक्ट लाइन में जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर इस वीडियो को इंटरेस्टफुली देख रहे हैं, उनके लिए मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जिससे आपका टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज और ज़्यादा बेहतर होगा। सो शुरू करते हैं आज के केकेएल वीडियो का। पहले हम मार्केट का हाल देखेंगे केकेएल वीडियो में और उसके बाद हम एक के बाद एक नई चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे उसको। ठीक है, तो आज मार्केट 17 अक्टूबर 2024 निफ्टी क्लोज हुआ 24,749, सेंसेक्स क्लोज हुआ 81,006 पे। और हम देख लेते हैं कि आज मार्केट कितना डाउन था। तो निफ्टी 221 पॉइंट डाउन, बैंक निफ्टी 512 पॉइंट डाउन, क्लोजिंग आया उसका 51,288 पे। और सेंसेक्स आज टोटल 494 मतलब 500 पॉइंट डाउन था। आज कौन से सेक्टर ऐसे थे जो पॉजिटिव थे और कौन से सेक्टर ऐसे थे जो नेगेटिव थे, उसको देख लेते हैं। तो पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर आज पॉजिटिव था, वो था आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और मेजर नेगेटिव सेक्टर में रियलिटी, ऑटो और मीडिया, ये तीन सेक्टर्स है जो बहुत ही ज़्यादा डाउन थे आज, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आए। अब हम देखेंगे कि कल हमने मतलब यस्टरडे हमने जो केकेएल वीडियो में आपको लेवल्स प्रोवाइड किए थे, उस लेवल का आज क्या नतीजा रहा, क्या कैसे वो लेवल काम आए, हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम चार्ट निफ्टी का। ये हमने लेवल्स जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये लेवल्स हमने कल आपको शेयर किए थे। और आज अगर आप देखेंगे तो ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको ब्लू कलर की, वो है आज का स्टार्टिंग पोर्शन। वहां से हमारा आज का मार्केट शुरू हुआ। तो शुरू जैसे ही हुआ, यहाँ पे बड़ी कैंडल रेड कलर की आई और फिर धीरे धीरे मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद पहला सपोर्ट इसने ब्रेक किया और वो भी काफी बड़े वॉल्यूम के साथ। तो मार्केट आ गया नीचे और फिर सेकेंड सपोर्ट तक वो आया और वहां पे उसने सपोर्ट लिया, थोड़ा सा बाउंस बैक किया। क्योंकि आज मार्केट ओवरऑल डाउन ही था, इस वजह से वो ज़्यादा देर वहाँ पे टिक नहीं पाया और फिर सेकेंड लेवल को भी उसने काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद कंसिस्टेंटली उस सपोर्ट के नीचे, मतलब अभी तो वो रेजिस्टेंट बन गया, बट कंसिस्टेंटली उस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करते रहा और उसके बाद क्लोजिंग होते होते थोड़ा सा डाउन होकर क्लोज हुआ। तो ये था हमारा कल का केकेएल वीडियो में जो हमने लेवल्स प्रोवाइड किए थे उसका परफॉर्मेंस। अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का जो हमने कल लेवल्स आपको प्रोवाइड किए थे उसका आज का परफॉर्मेंस कैसे रहा। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो अगेन ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ से हमारा आज का मार्केट चालू होता है। यहाँ पे निगेटिव में ओपन हुआ मार्केट और फिर डाउन आया निफ्टी की तरह, वापस उसने पहला सपोर्ट ब्रेक किया और सपोर्ट ब्रेक करने के बाद काफी नीचे आ गया। नीचे आने के बाद लगभग कुछ टाइम के बाद वो साइडवेज रहा और वहीं पे उसने क्लोजिंग आज दी। तो ये था कल हमने जो प्रोवाइड किए थे लेवल्स, उसका परफॉर्मेंस। अब हम आज जानेंगे कि कल मतलब फ्राइडे के मार्केट के लिए कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जिसको आपको वॉच करना है और स्टडी करना है। तो पहले हम लेते हैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के 18 तारीख के लिए जो लेवल्स होंगे वो ये तीन होंगे, सपोर्ट, और ये तीन होंगे रेजिस्टेंट। तो पहले मैं रेजिस्टेंट की बात करता हूँ। R1 का मतलब रेजिस्टेंट 1, R2 का मतलब रेजिस्टेंट 2 और R3 मतलब रेजिस्टेंट 3। तो R1 क्या है? रेजिस्टेंट 1 24,761, R2 24,832 और रेजिस्टेंट थर्ड रेजिस्टेंट ऊपर वाला वो है 24,912। ये तीन रेजिस्टेंट। अब हम सपोर्ट की बात करते हैं। S1 मतलब सपोर्ट 1 24,698, अगेन उसके बाद जो सपोर्ट है वो 24,628 है और फिर उसके बाद का जो सपोर्ट है वो 24,532 का है। तो ये है तीन सपोर्ट एंड तीन रेजिस्टेंट ऑफ निफ्टी। अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट कौन से हैं। तो बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट भी हम आपके लिए लाए। रेजिस्टेंट 51,334 पे पहला रेजिस्टेंट है, फिर 51,708 पे सेकंड रेजिस्टेंट है और फिर थर्ड रेजिस्टेंट फाइनल
52,165 पे है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सपोर्ट की बात करें तो 50,925 पे पहला सपोर्ट है, 50,551 पे सेकंड सपोर्ट और 50,247 पे थर्ड सपोर्ट है। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ बैंक निफ्टी, जो आपको कल के मार्केट में वॉच करने हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्केट के ट्रेंड को पहचानने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हमने जैसे देखा कि यस्टरडे जो हमने लेवल्स आपको प्रोवाइड किए थे, उसका परफॉर्मेंस आज काफ़ी अच्छा रहा। अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वो वर्क किए। इसी तरह से हम आज के जो लेवल्स है वो कल के मार्केट में भी वॉच करेंगे और देखेंगे कि कुछ अपॉर्चुनिटी बन पाती है कि नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से, मतलब अगर देखा जाए तो लगभग 8 से 10 दिनों से मार्केट लगातार नीचे आते जा रहा है। और आप शायद आपको याद होगा, जो रेगुलर हमारे केकेएल वीडियो को देखते रहते हैं, वहाँ पे मैंने जब मार्केट बहुत ज़्यादा पीक पे था, एवरीडे जब हाई पे हाई मारते जा रहा था, न्यू हाई, लाइफ टाइम हाई बनाते जा रहा था मार्केट, तब मैं आपको बता रहा था बार बार कि यहाँ पे एक ऐसा पोजीशन बनता है कि जहाँ पे आप अपने बाई पोजीशन को निकाल के, मतलब प्रॉफिट बुक करके बाहर रह सकते हो, कैश में बने रह सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए मेरा सजेशन था कि वो बने रह सकते हैं। और हमेशा जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पे आता है, थोड़ा सा वो रिट्रेस, मतलब थोड़ा सा करेक्शन देता ही है और करेक्शन देने के बाद वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो डाउनफॉल आया उसके लिए रीज़न तो है ही, आपको न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स बहुत सारे रीज़न देंगे, लेकिन हर बार जब भी कभी मार्केट बहुत पीक पे होता है तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का या बहुत सारे मेरे जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं या अदर हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, उनसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं कि सर मार्केट जब हाई था तो मैंने मेरा प्रॉफिट बुक नहीं किया और अभी मैं पछता रहा हूँ। तो हमेशा जब भी आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करो, जब भी आपको एक साइजेबल प्रॉफिट मिल रहा है, एक नॉमिनल प्रॉफिट मिल रहा है, खास करके तब जब मार्केट बहुत ज्यादा हाई पे होगा, तो आपको प्रॉफिट वहां पे बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। अदरवाइज आपका वो पोजीशन बहुत टाइम के लिए होल्ड पे रह सकता है। तो ये मेरा एक आपके लिए सजेशन है। तो नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको सितंबर में क्या बोलते हैं उसको, बताया था कि बाबा थोड़ा सा सावधानी के साथ नई पोजीशन लीजिए, और ऑलरेडी अगर आपकी पोजीशन होगी तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनता है। उसी तरह से मेरा थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी ये कहता है कि यहाँ पे शायद हो सकता है कि दो पॉसिबिलिटीज होंगे मार्केट के। 8 से 10 दिन जो मार्केट डाउनफॉल आ रहा है, तो वो दो पॉसिबिलिटीज कौन से हैं? पहली पॉसिबिलिटी की मार्केट यहाँ पे शायद सस्टेन हो सकता है, मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, शायद, मुझे ऐसा लगता है 1 या 2 दिनों में। शायद हो सकता है कि कल से, शायद हो सकता है कि वो मंडे से। और या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक मार्केट दे, क्योंकि जो भी रीजन की वजह से मार्केट डाउनफॉल हो रहा है वो काफी टाइम से चलता आ रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन पीरियड, क्या बोलते हैं उसको, रेंज में आने के चांसेस है मार्केट के, या फिर थोड़ा सा बाउंस बैक करने के चांसेस है। इन दोनों पॉसिबिलिटीज को हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये अगले 5 या 10 दिन में होता है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि जो आज लार्जर जो सेलिंग हुआ है, सेंसेक्स आपने देखा 500 पॉइंट डाउन हुआ है, तो लार्जर जो सेलिंग था वो एफआईएस के तरफ से था। वो इसलिए क्योंकि शायद ऐसा है कि जो ग्लोबल क्यूज है, जहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन भरा माहौल है, वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन मुझे लगता है कि वो सेकंड रीजन ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जितने भी लार्ज कैप कंपनीज हैं हमारे सेंसेक्स और निफ्टी में, उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है, Q2 के रिजल्ट्स के सेशन चालू है अभी, 2 दिन के बाद बड़े बड़े कंपनियों के रिजल्ट अनाउंस होंगे। तो ये जो रिजल्ट जिनके आ चुके हैं या जिनके आने की चांसेस है, वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग या बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। इस वजह से एफआईएस क्या कर रही है, यहाँ पे शायद हो सकता है कि उनके जो लोअर लेवल पे लिए हुए स्टॉक है उनको बेचकर प्रॉफिट बुकिंग करिए, या शायद कैश में रहने की कोशिश करिए। इस वजह से ये सेलिंग आ रहा है। बट अभी अगर आप सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ट्रेड करेंगे, मार्केट और ज्यादा नीचे जाएंगे इस दिमाग से अगर ट्रेड करेंगे, तो शायद हो सकता है कि मार्केट के ट्रैप में आप आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कोई पोजीशन आने वाले 5 या 10 दिन में ना लो, ताकि आपका जो पोटेंशियल लॉस है वो बच जाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट का जो लेवल्स होता है, जो टेक्निकल लेवल्स होता है, वो हमेशा
कभी ना कभी किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पीक पे आने के बाद जैसे करेक्शन देता है, उसी तरह से जब भी वो डाउनफॉल में आता है वहां से भी वो करेक्शन देता है, मतलब थोड़ा सा अपसाइड आने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं कई सारे लोगों को एकदम हाई लेवल पे बाय और एकदम लो लेवल पे सेल करते हुए देख रहा हूँ। एक्चुअली हमें उल्टा करना चाहिए, एकदम हाई लेवल पे हमें सेल करना चाहिए और एकदम लो लेवल पे हमने बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी सेलिंग की पोजीशन कम करने का वक्त है, ना कि बनाने का वक्त है। चलो अभी हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, जहाँ जिसको देखकर आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और उस चीज को जानने के लिए तरस रहे हो। तो मैं आपको ज्यादा वेट कर नहीं करवाऊंगा। अब हम डायरेक्टली उस टॉपिक के ऊपर जाते हैं जो टॉपिक आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो वो कौन सा टॉपिक है, लेट्स से, तो वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेकआउट। ठीक है, तो ब्रेकआउट कई तरह के होते हैं, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ मैं किस तरह के ब्रेकआउट के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो ब्रेकआउट इज इट्स मीन्स कि मैंने कई सारे लोगों को ट्रेडिंग करते हुए देखा है और मैंने भी कुछ टाइम पर कुछ ऐसा टाइम था जहाँ पे मैंने इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड किया था। तो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करने के कई सारे तरीके, उसमें से एक तरीका मैं यहाँ पे कवर करूंगा। वो है कि कई लोग पहले 5 मिनट का हाई लो ब्रेकआउट या 15 मिनट का हाई लो ब्रेकआउट या आधे घंटे का या 1 घंटे का है, शायद एक दिन का जो कैंडल है उसके हाई या लो को ब्रेक करने के बाद जो ट्रेड लेते हैं, मैं उस ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। आप शायद अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो, कहीं कभी ना कभी आपने इस तरह के स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड किया होगा। तो मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड करने की कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस बताना चाहूंगा, ताकि अगर ऐसा कुछ हो कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो इस तरह के स्ट्रैटेजीज के ऊपर, तो आपको कौन सी चीजें संभालनी है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है और कौन सी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, ये आपको पता चलेगा आज के इस केकेएल वीडियो में। ये जो मेन टॉपिक है उसको अगर आप पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे, तब आपको ये एडवांटेज मिलेगा। सो पहला हम देखते हैं कि एक्चुअली हाई लो ब्रेकआउट मतलब क्या। तो मान लो आज सुबह बैंक निफ्टी ने 51,428 का हाई बनाया और 51,128 का अगर उसने लो बनाया, मतलब लगभग 300 पॉइंट का उसने हाई लो का रेंज बनाया। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखना चाहूंगा 51,428। मान लो आज के दिन का, मतलब मैं टाइम फ्रेम ले लेता हूँ 5 मिनट या 15 मिनट। तो आज के पहला जो कैंडल है 5 या 15 मिनट का, उसका हाई ये है, ये 51,428 और लो है 51,128 एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं कोई स्ट्रैटेजी शेयर नहीं कर रहा हूं, और जिनको भी ये स्ट्रैटेजी नहीं पता उनके लिए बता देता हूं कि इस स्ट्रैटेजी के ऊपर कल से आप ट्रेड करना प्लीज मत शुरू कीजिए, बिकॉज मैं किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी आपको शेयर नहीं कर रहा हूं। मैं उनके लिए ये बता रहा हूं जो इस तरह की स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं और ब्लाइंडली यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये मैं बता रहा हूं कि कौन सी चीजें आपको समझनी है और कौन सी चीजें आपको ध्यान देनी। तो मान लो अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे, आज का 15 मिनट या 5 मिनट का ये हाई और लो है एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं 428 मतलब 51,428 को मार्केट ने जैसे ही ब्रेक कर दिया हम बाय में चले जाते हैं या फिर हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। और 51,128 को अगर उसने नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर दिया तो हम पुट ऑप्शन में चले जाते हैं या सेलिंग में चले जाते हैं। तो ऐसा ट्रेड करते वक्त जब भी कभी आप ऐसा ट्रेड करोगे तो कौन कौन से एडवांटेजेस है और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है वो हम आज देखेंगे। तो शायद आपको ये सब्जेक्ट पता चल गया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस है। पहले हम एडवांटेजेस को कवर करेंगे। पहला, पोटेंशियल फॉर लार्ज गेन। कभी भी क्या होता है कि जब भी ब्रेकआउट आता है हाई लो का, मैंने हाई लो जो 5 और 15 मिनट का कवर किया, मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ये सिर्फ 5 और 15 मिनट के लिए सीमित नहीं है। तो ये एक दिन का भी देखते, कोई कोई 1 आवर का भी देखता है, कोई कोई 30 मिनट का भी देखता है, कोई कोई वीकली ब्रेकआउट के ऊपर भी ध्यान देता है। यस, समटाइम इट्स वर्क, समटाइम इट्स नॉट वर्क, बट ये जो ब्रेकआउट होते हैं कभी कभी पोटेंशियल हाई गेन के ऊपर रहते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि कल का हाई या पहले का आधा घंटे का हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने बहुत बड़ा उछाल दिया, या शायद मार्केट ने जो लो ब्रेक किया उसके बाद बहुत ज्यादा गिर गया,
ऐसा हम देखते हैं, वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा गेन मिलने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको वो चीजें भी कवर करूंगा जो आपके मन में अभी चल रही है। तो आप थोड़ा सा शांति रखिए और पूरा वीडियो देख लीजिए, तो आपको हर एक सवाल का आपके जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहता है प्रॉफिट का जब ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। सेकंड देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल। अभी मैंने बताया कि 428 का हाई था और 128 का लो था, तो ये मेजरेबल था, 300 पॉइंट का ये डिफरेंस था। तो हम यहाँ पे ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये 300 पॉइंट का अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे इतना पोटेंशियल प्रॉफिट हो सकता है या इतना पोटेंशियल लॉस होता है। तो जो भी हाई और लो का स्ट्रेटेजी है वो एग्जैक्टली मेजरेबल होता है, कितने डिफरेंस से के बाद मुझे मेरा ट्रेड लेना चाहिए। अब हम थर्ड पॉइंट के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि अगर कभी किसी दिन में 5-15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे का अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो ब्रेकआउट जिस तरफ दे रहा है इट इज मीन्स वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। बिना कंटिन्यू किए कोई भी ब्रेकआउट हमें इस तरह के टाइम फ्रेम में नहीं मिल सकता। तो अगर वो नीचे जाते जा रहा है और नीचे का लो अगर उसको ब्रेक कर रहा है, इट इज मीन मार्केट अभी ट्रेंडी है ना। साइडवाइज रहते वक्त शायद वो ब्रेकआउट अगर दे तो वो ट्रेंडी नहीं कहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो हाई या लो को ब्रेकआउट करता है तो वो तब ट्रेंडी मार्केट होता है। ऐसा हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% ऑफ टाइम। अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे कि एप्लीकेबल टू वेरियस मार्केट। ये ना सिर्फ इक्विटी शेयर मार्केट बट ऑल्सो इट्स कैन बी वर्क इन कमोडिटी मार्केट, कैन बी वर्क इन करेंसी मार्केट ऑल्सो। तो किसी भी तरह के मार्केट के ऊपर ये वर्क करता है, बिकॉज लॉजिक तो एक ही है, 5-15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटे का ब्रेकआउट के ऊपर हमें ट्रेड करना है। तो वो जिसका कैंडल बनेगा, जिसका चार्ट बनेगा, वहां पे हम ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये मीनिंग है चौथे पॉइंट का। अब हम आगे देखेंगे कि डिसएडवांटेज कौन से है। तो यस, दिस इज फॉल्स ब्रेकआउट, मतलब ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है और इसी डिसएडवांटेज के ट्रैपिंग के ऊपर हम फंसते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी हमने देखा कि हमें ट्रेंडी मार्केट मिलता है जब हाई या लो ब्रेक करता है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेंड नहीं है ना, सिर्फ लोगों को ना बाइंग करवाने के लिए या हमें ट्रैप करवाने के लिए। शायद ऐसा हो सकता है कि 428 को ब्रेक करने के बाद उसने 5 या 10 पॉइंट का ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया और उसके बाद धनाधन नीचे आया और उसने लो ब्रेक किया। ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा जो लोग इस तरह के स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे बचना कैसे चाहिए जब भी कभी ब्रेकआउट आए इस तरह का, तो हाउ टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ डिसएडवांटेज नहीं बताऊंगा, तो उसका सॉल्यूशन भी बताने की कोशिश करूंगा। शायद हो सकता है कि वो 70-80% ऑफ टाइम काम कर जाए। तो सॉल्यूशन इज व्हाट, कि जब भी कभी ब्रेकआउट आए, ध्यान से सुनिए, जब भी कभी ब्रेकआउट आए आपको ये देखना है कि क्या ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आ रहा है, ठीक है, या नहीं। ठीक है, ओके, वॉल्यूम के साथ आ रहा है या नहीं, ये कैसे आप देख सकते हो। तो उसके लिए आपको एक वॉल्यूम इंडिकेटर होता है जिसको आप हमारे क्लास में सीख सकते हो, जिसको सीखने के बाद शायद हो सकता है कि इस तरह के ट्रैपिंग में आप ना फंसे। 1 सेकेंड, कि एक किसी भी तरह के चार्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर वॉल्यूम का एक बार बनता है, आपने देखा होगा रेड और ग्रीन कलर के बार बनते हुए चार्ट के नीचे। तो वो जो बार होते हैं ना, वो इंडिकेट करते हैं कि ये एवरेज वॉल्यूम का बार है या नहीं है। तो हमेशा आपको देखना है जब भी ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है तो वहां पे देखना है कि ग्रीन बार जितना भी अभी तक कंटिन्यूसली एवरेज वॉल्यूम हुआ है उससे ऊपर का बार है कि नहीं, मतलब उससे ज्यादा बड़ा बार है कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि ये वॉल्यूम के साथ का ब्रेकआउट है। तो वॉल्यूम के साथ जब भी ब्रेकआउट आता है तब वो ब्रेकआउट फॉल्स होने के चांसेस कम रहते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि हाई या लो ब्रेक कर रहा है तो आपको ये भी देखना है कि वॉल्यूम के साथ हाई या लो ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर कम वॉल्यूम या एवरेज वॉल्यूम के साथ हाई या लो ब्रेक कर रहा है तो उस ब्रेकआउट में आपको एंटर नहीं करना, मतलब किसी भी तरह का ट्रेड नहीं लेना है। अब हम नेक्स्ट डिसएडवांटेज के ऊपर जाते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी। मैं खास करके हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि जो लोग हमेशा हाई और लो ब्रेक करने के बाद ट्रेड लेते हैं, मतलब इस स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप जब भी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा तब आप छुट्टी ले लीजिए, तब आप किसी भी तरह का ट्रेड मत कीजिए। खास करके जब बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं,
ना, आरबीआई का कोई पॉलिसी आ रहा होगा, कोई अपना बजट आ रहा होगा, या किसी भी तरह का कोई अनाउंसमेंट होगा ना, तो इस तरह के जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं ना, उस टाइम पे आपको हाई लो ब्रेकआउट के ऊपर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, और वॉलेटिलिटी में कभी वो ब्रेकआउट नहीं चलता है। आप अगर चाहो तो बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो, तो उस दिन के लिए आपको ट्रेड अवॉइड करना है। तो क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में हाई लो ब्रेकआउट फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, अगर आप चाहो तो चार्ट में जाकर देख सकते हो। अब हम आगे चलेंगे और थर्ड पॉइंट देखेंगे, हाई ट्रेडिंग कॉस्ट। मोस्टली मैंने देखा है कि जो लोग 5 मिनट या 15 मिनट के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हैं, दिन भर में अगर 3-4 ट्रेड हो गए उनके, तो फ्रिक्वेंटली देखो, आपका तो लॉजिक एक ही है कि ब्रेक किया हाई या लो तो आपको ट्रेड लेना है, तो जब जब वो ब्रेक करेगा हाई या लो तब तब आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ जाने की वजह से आपका जो ब्रोकरेज या आपके जो टैक्सेस कटेंगे वो ज्यादा कटेंगे, और क्योंकि आपने ज्यादा बार ट्रेड किए, और उसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा वो कम हो जाएगा। और एक और डिसएडवांटेज है जिसके ऊपर मैं अभी बात करने जा रहा था, बट उसको हम सामने लेते हैं और उसके बाद मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये है वो पॉइंट, इमोशनल बियास। अब इसका मतलब क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अरे बार बार हाई भी ब्रेक कर रहा है और लो भी ब्रेक कर रहा है, वो कोई ट्रेंड पकड़ नहीं रहा है। ऐसा जब होता है और आपने ट्रेड किया हुआ रहता है हर ब्रेकआउट के ऊपर, तो आप साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके होते हैं, और इसी वजह से बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि कई लोग 2 या 3 ट्रेड करने के बाद चौथा या पांचवा ट्रेड नहीं करते, और उसी टाइम पे मार्केट या तो ऊपर चला जाता है या तो नीचे चला जाता है, और उस टाइम पे बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ वो ब्रेकआउट देता है, इस वजह से बहुत बड़ा ट्रेंड दिया हुआ रहता है, लेकिन उस ट्रेंड के टाइम पे हम बाहर रहते हैं, क्योंकि हम साइकोलॉजिकल ऑलरेडी इसमें क्या बोलते हैं डिसअपॉइंट हो चुके रहते हैं, इस वजह से हम बाद में के ट्रेड नहीं लेते। तो हमेशा किसी भी स्ट्रेटेजी में, नॉट ओनली इन दिस स्ट्रेटेजी, किसी भी स्ट्रेटेजी में आपको जब भी ट्रेड करना है, आपको इमोशंस के बगैर ट्रेड करना है, इमोशन को साइड में रखकर ट्रेड करना है। अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो तो आपको उस स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली फॉलो करना ही है, फिर वो फॉल्स हो या सही हो, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रेटेजी इस दुनिया में जो अवेलेबल है वो कभी भी 100% श्योर नहीं है। तो इसी एडवांटेज और डिसएडवांटेज और सजेशंस के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा आज के इस केकेएल वीडियो के इस वीडियो में। और मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई चीज़ें हम देने की कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप हमें जो भी अदर जो टॉपिक होंगे उस टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए रहेंगे तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हो। और केकेएल वीडियो में जो भी हम कवर करते हैं, जैसे कि लेवल्स, मार्केट का अपडेट, देन कभी कभी हम स्टॉक आपको स्टडीज के लिए देते हैं, या कोई नया टॉपिक जैसे कवर करते हैं, उसी तरह से कोई अगर ऐसा खास टॉपिक होगा या ऐसा कोई खास तरीका होगा या ऐसा कुछ खास पॉइंट होगा जो आप चाहेंगे कि केकेएल वीडियो में आप देखना चाहेंगे, तो ऐसा कोई अगर खास पॉइंट होगा तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ शेयर करो, और उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे हर केकेएल वीडियो में। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे वापस नए केकेएल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।